How are you all? I hope and I wish to God you all are fine. I am Digvijay Singh. I will teach you maths of your class. The topic is comparing quantities. In previous video I will taught about this topic like that ratio and proportion. Comparing quantities में आपको unitary method, इसमें direct and inverse variation, profit and loss, percentage. Now simple interest. In simple interest, few problems were left. I will solve that problems for you and for your practice. You have to be aware for that. The question is this. The question number 4. Question number 4. बेटा अच्छे से आप प्रैक्टिस करते रहिए. क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि आफ्टर व्हाट टाइम विल ₹4,000 गिव एन इंटरेस्ट ऑफ ₹500 एट 5% पर एनम. यानी आफ्टर व्हाट टाइम फाइंड करना है, रेट गिवन है, सिंपल इंटरेस्ट ₹500, प्रिंसिपल दिया है ₹4,000 एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट हैज बीन गिवन 5%. ये है. तो बेटा टाइम इक्वल टू होता है सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू रेट. सिंपल इंटरेस्ट आपका है 500 इंटू 100, प्रिंसिपल है 4,000 एंड रेट है 5. ध्यान दीजिएगा. 1 2 1 2 1 1 कैंसिल हो गया. 5 10 जा 2 5 जा 10 2 2 जा 4 5 by 2 years या टाइम हो गया 2 होल 1 by 2 years. ये आपका आंसर है. आप चाहें तो इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं. फार्मूला टाइम इज इक्वल टू सारी चीज़ें गिवन है, लिख लीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन. इन व्हाट टाइम विल अ सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ. अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लीजिएगा. नेक्स्ट 5th क्वेश्चन में बता रहा हूं. लेट द प्रिंसिपल बी ₹x. प्रिंसिपल को क्या मान लीजिए? x. प्रिंसिपल को, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करिए कि कितने समय में कोई जो प्रिंसिपल है अपने का डबल हो जाएगा. इन व्हाट टाइम विल अ सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ एट 6 होल 1/4% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम. सिंपल इंटरेस्ट तो प्रिंसिपल हो गया x, रेट 6 होल 1/4% पर एनम या 25/4% पर एनम. टाइम फाइंड करना है तो प्रिंसिपल दिया हुआ है, अमाउंट हो जाएगा डबल 2x. अमाउंट क्या हो गया? आप इन व्हाट टाइम विल अ सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ. कितने समय में कोई प्रिंसिपल अपने का डबल हो जाएगा. जब वो प्रिंसिपल डबल होगा तो अमाउंट ही तो होगा. अमाउंट हो गया तो सिंपल इंटरेस्ट होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. ध्यान रखिएगा 2x माइनस x. सिंपल इंटरेस्ट हो गया x. अब बेटा आराम से टाइम इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू रेट. सिंपल इंटरेस्ट है x इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल भी x है और ये 25/4. x से x उड़ गया, ये हो जाएगा 100 इंटू 4 अपॉन 25. और जा टाइम हो गया 16 ईयर्स. टाइम क्या हो गया? 16 ईयर्स. इस तरीके से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है. बस कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर बाय यू आर. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस. देखते जाइए. और जो नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.7 है वो खुद से करना है क्योंकि अब तक जो पढ़े हैं आप. 6th क्वेश्चन हम करवा रहे हैं. व्हाट सम ऑफ मनी लेंट आउट ऑन सिंपल इंटरेस्ट विल अमाउंट टू रुपीज इतना इन 3 years एट 1% पर मंथ. 6th क्वेश्चन. रेट दिया है 1% पर मंथ. इसका मतलब हो जाएगा 12% पर एनम. ध्यान दीजिएगा, रेट 1% पर मंथ का मतलब 12% पर एनम हो जाएगा. उसके बाद
What sum of money lent out simple interest will amount? अमाउंट दिया है ₹1904. Time has been given 3 years. So let the simple interest be ₹X. तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा? अमाउंट माइनस सिंपल इंटरेस्ट. प्रिंसिपल हो गया 1904 माइनस एक्स. अब प्रिंसिपल इक्वल टू होता है सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन रेट इंटू टाइम. ध्यान रखिएगा, सिंपल इंटरेस्ट हमने निकाला है 1904 माइनस एक्स इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट को हमने एक्स माना इंटू 100 अपॉन रेट है 12 और टाइम कितना दिया है 3. इसको डिवाइड कर दीजिए 4 3 जा 425 जा. ध्यान दो बेटा 1904 माइनस एक्स इक्वल टू 25x अपॉन 9. इसका यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 इंटू 1904 माइनस एक्स इज इक्वल टू 25. 9 का मल्टीप्लाई कर 9 4 जा 36 3 9 9 का 81 9 1 जा 9 8 17 माइनस 9x इक्वल टू 25 है. 17136 इक्वल टू 25x प्लस 9x. 17136 इक्वल टू 34x. कैलकुलेशन शुड बी क्लियर. तो बेटा 17136 अपॉन 34 इक्वल टू x. 217 जा 2 8 जा 16 1 बचा 2 5 जा 10 1 बचा 6 जा 8 जा. अब 17 से डिवाइड कर दीजिए 5 जा 85 6 को लेंगे 0 4 जा 68 x हो गया 504 यानी सिंपल इंटरेस्ट हो गया ₹504. पहले 2 से फिर 17 से डायरेक्ट डिवाइड कर दिया. तो बेटा क्या दिक्कत है? प्रिंसिपल क्या हो गया 1904 माइनस एक्स 1904 माइनस 504. तो प्रिंसिपल हो गया ₹1400. ये आपका आ गया. तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी. रेट दिया है 1% पर मंथ, इसका मतलब 12% पर एनम हो जाएगा. अमाउंट दिया है 1904. हमने इंटरेस्ट को x मान लिया तो प्रिंसिपल हो गया. अमाउंट में से प्रिंसिपल हटा दिया. अमाउंट में से जब प्रिंसिपल हटा देंगे तो ये बचेगा. अब प्रिंसिपल वाला फार्मूला रख के हमने x की वैल्यू निकाल ली और फिर हमने प्रिंसिपल निकाल लिया. इजी हो जाओ बिजी. द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. आप इसको पॉज करके आराम से नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस पढ़ते रहिए. क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? एट व्हाट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट विल अ सम ट्रिपल इटसेल्फ इन 20 years. ट्रिपल यानी 3 times. तो लेट द सम यानी लेट द प्रिंसिपल, लेट द प्रिंसिपल यानी सम बी ₹x. देयरफॉर अमाउंट क्या हो जाएगा बेटा 3x ट्रिपल. ठीक है ना? अमाउंट क्या हो जाएगा दिया है ना? एट व्हाट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट विल आ सम ट्रिपल इटसेल्फ इन 20 years. ट्रिपल. तो इंटरेस्ट निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल 3x माइनस एक्स. इंटरेस्ट हो गया 2x. तो टाइम निकालना है या क्या निकालना है? हाँ, एट व्हाट रेट ऑफ, रेट निकालना है और टाइम दिया हुआ है 20 years. टाइम हैज बीन गिवन आई थिंक दैट 20 years. कोई दिक्कत नहीं है. तो रेट इक्वल टू होता है इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम. ध्यान दो बेटा, इंटरेस्ट निकला 2x, 100 रुपया हमने जमा किया और 3 times हो गया 300 हो गया. तो 200 रुपया इंटरेस्ट मिला ना हमको. तो 20 years में इतना मिला. 100 मान के भी लगा सकते हैं. ये हो गया अपॉन इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल को हमने क्या माना है x और टाइम दिया है 20. अब देखिए x कट गया 25 से. ये रेट क्या हो गया
10% पर एनम। रेट क्या हो गया? 10% पर एनम। अब लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, 7th क्वेश्चन हो गया, लास्ट क्वेश्चन 8th बचा हुआ है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम बिकम्स 2/3 टाइम्स ऑफ अ अमाउंट इन 10 ईयर्स एट सिंपल इंटरेस्ट। लो, जो सिंपल इंटरेस्ट है वो अमाउंट का 2/5 टाइम्स है। अब प्रिंसिपल का पता नहीं है, बड्डा बड्डा डिस्टर्बेंस है, या बाबा टाइम दिया हुआ है केवल। चलिए अच्छी बात है, इसको भी लगाते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है 8th, ध्यान से समझना बेटा। लेट द, क्योंकि प्रिंसिपल का होना जरूरी है, लेट द प्रिंसिपल बी रुपीज एक्स। प्रिंसिपल को हमने x मान लिया, तो इंटरेस्ट निकालने पर क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। और टाइम दिया है कितना बेटा? टाइम हैज बीन गिवन 10 ईयर्स। टाइम 10 ईयर्स दिया हुआ है, तो इंटरेस्ट हो गया प्रिंसिपल x है इंटू रेट को वही रहे। रेट का मतलब क्या है? रेट हमने आर लिया इंटू 10 अपॉन 100, यानी सिंपल इंटरेस्ट हो गया 10 RX अपॉन 10। ठीक, अब देखो बेटा, अमाउंट निकाल लेंगे। अमाउंट क्या होगा? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यानी A इक्वल टू प्रिंसिपल क्या है? X, और इंटरेस्ट क्या है? RX अपॉन 10। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 10x ये अपॉन 1 होगा प्लस RX, यानी अमाउंट हो गया 10x प्लस RX अपॉन 10। हमें R निकालना है, ध्यान दीजिएगा बेटा। अब ये जो अमाउंट है, ये जो सिंपल इंटरेस्ट है, इसका 2/5 टाइम्स है, यानी RX अपॉन 10 इज इक्वल टू 2/5 टाइम्स 10x प्लस RX अपॉन 10। ये जो सिंपल इंटरेस्ट है, अमाउंट का 2/5 टाइम्स है, तो अमाउंट का 2/5 टाइम्स का इसके इक्वल हो जाएगा। बस यही रिलेशनशिप निकालना है, ध्यान दीजिएगा। इसका यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5RX अपॉन 10 इंटू 2 का यहाँ मल्टीप्लाई, 5 का यहाँ इक्वल टू 10x प्लस RX अपॉन 10। ध्यान दीजिएगा, 5 का यहाँ और 2 का यहाँ, 5 2 या 10, RX अपॉन 4 इज इक्वल टू 10x प्लस RX अपॉन 10। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए अगेन, देखिए ना, 10RX इज इक्वल टू 40x प्लस 4RX। इस 4 का मल्टीप्लाई 4 10 या 40 और 4RX हो गया। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे देख लेते हैं, 10RX माइनस 4RX इज इक्वल टू 40x। ये 4RX को हमने अंदर कर लिया, तो 10 माइनस 4 कितना हो गया? 6RX इज इक्वल टू 40x। R इज इक्वल टू क्या हो गया? 40x अपॉन 6x, x कट गया, 2 3 जा 2 20 जा, R हो गया 20/3% पर एनम, या R हो गया 6 होल 2/3% पर एनम। ये आपका आंसर हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन लगेगा। जब तक हम उसके कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे, क्वेश्चन क्या कर रहा है, जो सिंपल इंटरेस्ट है वो अमाउंट का 2/5 टाइम्स है 10 ईयर्स में। प्रिंसिपल का पता नहीं, हमने प्रिंसिपल को x मान के रेट को R माना, R के ही फॉर्म में हमने एंड रेट BR, रेट वही रहेगा, ठीक है, रेट वही रहेगा। अब क्या करना है कि हमने यहाँ सिंपल इंटरेस्ट R और X के फॉर्म में निकाल लिया। अब अमाउंट भी निकाल लिया प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट करके। अब जो अमाउंट का 2/5 टाइम्स जो है वो प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट है, तो इसका जब 2/5 टाइम निकालेंगे इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट जो निकला है, इसको सॉल्व करके हमने
आर की वैल्यू निकाली एक्स के टर्म में, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, आर निकल गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन लगेगा, वीडियो को पॉज करके आराम से नोट कर सकते हैं। फिर मिसेलेनियस बचा है, उसको जूम क्लास में जो प्रॉब्लम मिलेगा कि मिसेलेनियस वही है जो 8.7 एक्सरसाइज आपका है, मिसेलेनियस एक्सरसाइज जो 8.1 से लेके 8.6 तक जो पढ़े हैं उसी का कंबाइंड टेस्ट एक तरह से आप लगाइएगा। जो भी प्रॉब्लम हुआ पूछिएगा, उस प्रॉब्लम्स का मैं वीडियो बना के आपको सेंड कर दूंगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जानदार शानदार जबरदस्त रहिए और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, करवाते रहिए। ओके, और बेटा इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से भी लगा सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है वो देखिए, ध्यान से देखिए, इसको दूसरे तरीके से भी लगा सकते हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए थोड़ा बड़ा हो गया, आप कहेंगे रोज इतना बड़ा शब्द साफ कर दिया, क्या करेंगे, लेट द अमाउंट बी रुपी एक्स, अमाउंट को मान लीजिए एक्स, तो बेटा सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 2/5 ऑफ एक्स यानी 2x/5 हो जाएगा सिंपल। तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, अमाउंट माइनस इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, तो क्या हो जाएगा x माइनस 2x/5 यानी ये हो जाएगा 5x माइनस 2x/5 यानी 3x/5 प्रिंसिपल हो गया। तो अब क्या निकालना है, रेट। रेट इक्वल टू होता है सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम। सिंपल इंटरेस्ट है 2x/5 इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल निकला 3x/5 इंटू 10। अब देखो बेटा ये कट जाएगा, 10 टू द 20x/5 इंटू 5 अपॉन 3x, रेसिप्रोकल हो जाएगा, x से x कट गया, 5 से 5 कट गया, बचा कितना 20/3% या 6 होल 2/3%। तो ये थोड़ा सा छोटा लग गया। अभी मैंने सोचा कुछ नहीं बेटा, पहले मैंने लगा तो वो भी तरीका थोड़ा लेंदी तरीका है। अमाउंट को मान लिया x, अमाउंट क्या मान लिया x, तो प्रिंसिपल अमाउंट का 2/5 टाइम्स है, प्रिंसिपल होगा 2x/5, तो सॉरी सिंपल इंटरेस्ट 2/5 टाइम्स ऑफ अमाउंट है, 2x/5 हो गया, क्या हो गया ये 2x/5। अब प्रिंसिपल इक्वल टू अमाउंट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, तो प्रिंसिपल निकाल लिया, प्रिंसिपल हो गया 3x/5, फार्मूले पर रख के निकाल लिया, आराम से निकल गया। आप चाहे तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, वो भी एक तरीका है, वो थोड़ा बड़ा है थोड़ा छोटा है, ठीक है ना। तो ऐसे ही वीडियो को देखते रहिए, अगर क्वेश्चंस के कई तरीकों के मैं उसको आगे बना के दूंगा। ओके, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, करवाते रहिए और शानदार जबरदस्त तरीके से पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।